नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं MSSSC नोट्स के YouTube चैनल पर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूं और बिल्कुल आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम पर्यावरण पढ़ाते हैं आप सभी को। ईवीएस में कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे आप सभी के साथ में। दोस्तों, पर्यावरण पढ़ने के लिए जो है आप सभी को पता है कि पर्यावरण का जो चैप्टर जो पर्यावरण है वो कितनी चीजों से मिलके बना हुआ है और ये कितना ब्रॉड है, ठीक है। लेकिन हमारी क्लास में हम आप सभी को क्या पढ़ाएंगे जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट व्यू से है। क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं 1 घंटे का लेक्चर आपको तो दे दूं, मैं पढ़ाने के लिए पूरी टॉपिक पढ़ाऊं, बट वो आपका खत्म नहीं होगा और वो आपके एग्जाम के लिए भी बेस्ट नहीं होगा। आपको जो है पढ़ाई कैसे करनी है, दो तरीके होते हैं। या तो आप जो है 8 घंटे पढ़ लें, 8 घंटे पढ़ लगे रहें पूरे एग्जाम के पीछे, या फिर आप 2 घंटे में स्मार्ट तरीके से जो है अच्छे तरीके से समझ के एग्जाम देने में सफल हों, ठीक है। तो अब हम लोग पर्यावरण अगर पढ़ने जा रहे हैं तो पर्यावरण में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आप सभी को उन सारी चीजों को बताएंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन होगा आप सभी से कि पर्यावरण जो है किन किन चीजों से मिलके बना है, पर्यावरण में क्या क्या चीजें आवश्यक है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ेंगी, जो हो गया क्या है ये आप सभी के सम्मेलन क्या है, आपके आंदोलन क्या है, बाकी चीजें क्या है, कौन सा कहाँ किससे मिलके बना है, ये सारी चीजें तो बात की बातें हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना आवश्यक है, उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण में क्या क्या चीजें इंक्लूड है जो हमें पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। आपका ये क्लास बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेके एकदम आराम से बस वीडियोस को देखेंगे, क्या क्या चीजें मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद एक बार तो लेक्चर आप अच्छे से देखेंगे, लेकिन रिवीजन के लिए दोबारा इस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण जो है कैसे बना है। तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण, 2 शब्दों से मिलकर बना है परि और आवरण, ठीक है। परि और आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण का आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण में परि का अर्थ क्या है, आवरण का अर्थ क्या है। तो ये सारी तो बेसिक पॉइंट है, आप लोग क्लास जो है 2nd, 3rd, 4th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे। पर्यावरण मैंने बताया कि किन 2 शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। इसमें जो है मुख्य जो घटक होते हैं पर्यावरण में वह क्या क्या होते हैं, इस पर अगर हम चर्चा करें कि मुख्य घटक क्या होते हैं, इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा आप सभी का। मुख्य जो घटक होते हैं पर्यावरण के मुख्य घटक, एक को क्या होता है, भौतिक होता है, भौतिक होता है, एक होता है जैविक होता है। अभी मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझाऊंगी तो बिल्कुल बने रहें। एक होता है भौतिक, एक होता है जैविक। भौतिक के अंतर्गत आप सभी को पता है क्या क्या आता है। क्या आप बताएं कि आपके जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। जीवन जीना है अगर आपको तो क्या चीजें आवश्यक है, क्या चीजें आप सभी के लिए जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि आपको रहने के लिए पहले बात तो पृथ्वी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? रहने के लिए आपको पृथ्वी चाहिए होगी। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा? 1 मिनट। ठीक है, रहने के लिए क्या चाहिए? पृथ्वी चाहिए आप सभी को। ओके, उसके बाद क्या जरूरी है आप सभी के लिए? अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो आप सरवाइव कर पाएंगे?
तो क्या होगा आपके लिए, मीन्स मेरा कहने का मतलब है आपको वायु, एयर की आवश्यकता होगी, उसके बाद जल। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो भौतिक चीजें होंगी, भौतिक में क्या हो जाएगा, आप सभी के लिए पृथ्वी चाहिए, ठीक है, स्थल यानी वायु चाहिए, जल चाहिए। अगर हम बात करें जैविक के अंतर्गत कौन कौन से संघटक होंगे, तो जैविक के अंतर्गत आपका हो गया पादप, वृक्ष, ये सारी चीजें हो गई, जंतुएं हो गई, और जो सूक्ष्म जीव होती हैं वो सारी किसके किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी तो बातें हो गई, बेसिक बातें। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पर्यावरण का फर्स्ट यूनिट है। प्लीज आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप माइनस में चले जाएंगे, फिर जो है सोचते रहेंगे कि काश मैंने इसको पढ़ लिया होता। तो इसलिए बारीकियों को देखेंगे, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ पे क्लास में वही चीजें पढ़ाऊंगी जो आप सभी के एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हम पर्यावरण पूरा पढ़ाने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो क्वेश्चंस कहाँ से बार बार रिपीट होते हैं, कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, वही सारी चीजें पर चर्चा करें। तो मैं आपसे बोला कि यूनिट 1 है और पर्यावरण पर मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। क्या बात करते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण का जो अर्थ है वह क्या हो जाएगा, पर्यावरण या फिर एनवायरमेंट, आप सभी को पता है। यह जो फ्रेंच, कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। पूछा जाता है कि पर्यावरण जो है फ्रेंच भाषा की कौन सी शब्द या फिर कौन से वर्ड से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एनवायरन। ठीक है, एनवायरन से बना है, जिसका अर्थ क्या है, आसपास घेरा, आसपास घेरा। ठीक है, मैंने बताया ना, परि प्लस आवरण से मिलके बना है, जिसमें परि का अर्थ क्या है, एनवायर का अर्थ क्या है, आप सभी का वहां पे परि का अर्थ क्या हो जाएगा, घेरा हुआ, सॉरी चारों ओर से। आवरण का अर्थ क्या हो गया, घिरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया। तो जो आप सभी का ये शब्द है, ये फ्रेंच का वर्ड है, एक फ्रेंच भाषा का एक वर्ड है जिससे मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, आसपास घेरा। अब आगे देखेंगे, इस प्रकार जो समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व हैं, मैंने आपको बताया जितनी भौतिक और जैविक तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगी। एनवायरनमेंट में सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास क्या चीजें हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, जल है, वायु है, घर है, ठीक है, नदियां हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे चारों ओर से जो है हम घिरे हुए हैं, और यही सब क्या है, पर्यावरण है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व जैसे जल, वायु, भूमि, जीव, ये सभी किसके अंग है, पर्यावरण के अंग है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग, ये सभी क्या है, पर्यावरण के अंग है। आई होप यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक पॉइंट समझ में आ गई। देखिए, बेसिक से इसलिए समझाना शुरू कर रही हूँ, हम जानते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लास 2nd 3rd से ही पता है, बट फिर भी स्टार्ट तो हम आपको पूरी बेसिक से ही करेंगे, उसके बाद आप लोगों को पॉइंट वाइज देखेंगे। अगर हम बात करें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पर्यावरण में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भी देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो 1986 की धारा 2A के अनुसार, कौन से पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब से शुरू किया गया, कौन सा एक्ट है, तो यह आपको पता होना चाहिए 1986। और कौन सी धारा, धारा 2 जो है, धारा 2A के अनुसार यहाँ पे बात हो रही है कि जो पर्यावरण एक्ट है, आप सभी का एनवायरमेंट जो एक्ट है, इसकी जो धारा 2A के अनुसार, इसमें जो है समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व शामिल है। तो मैंने वो ऊपर चीजें बताई जो क्या करते हैं, जो जीव जंतुओं के जीवन को प्रायः प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रायः प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिनियम जो 1986 है और उसमें जो धारा 2A है वह बताता है कि इस जो हमारा पर्यावरण है उसमें सारी चीजें क्या आती हैं, उसमें जो भौतिक और जैविक तत्व हैं ये सारे शामिल हैं, और इन्हीं से मिलकर हमारा पर्यावरण बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण, तो आप सभी को पता है पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986 के अनुसार, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इस पर चर्चा अगर हम करें कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, इस पर चर्चा करें, तो यहाँ पे 4 भाग देखेंगे। आप लोग कितने भाग देखेंगे, 4 भाग देखेंगे। इन चारों भागों पर हम लोग चर्चा करेंगे किन 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करें क्या है, आप सभी लोगों को मैंने बताया कि सबसे पहला है स्थल मंडल। ठीक है,
जिसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। सबसे पहले हम स्थल मंडल की बात करते हैं। स्थल मंडल हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो 4 भाग है उसमें स्थल मंडल पहले पे आएगा। द्वितीय स्थान पे आप देखेंगे क्या है, वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर। इसके बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। आप सभी को पता है वायुमंडल में कितनी परतें हैं, आप सभी को पता है 5 जो आपके परतें हैं। उनसे भी मैं आगे बातें बताऊंगी, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने क्या कहा कि पहले हम बात करेंगे कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, उसके बाद उन चीजों से जो है टॉपिक निकाल के जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वहां से मैं सारी चीजें बताने का पूरा प्रयास करूंगी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आप सभी को? भाई देखिए, नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो जब भी मैं क्लासेस लूंगी या फिर एमसीक्यूज कराऊंगी तो उसमें मैं आप सभी को वो चीजें क्लियर करती चली जाऊंगी। तो हमें आपका फीडबैक आवश्यक है, जैसा कि मैंने हर बार कहा आप सभी से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, आप सभी को पता है। उसके बाद है जलमंडल। क्या है जलमंडल? यानी हाइड्रो। हाइड्रो आपसे पूछा जाता है, हाइड्रो मीन्स द्रव, हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, द्रव, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोमंडल, जल या द्रव आप बोलेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद क्या है, जैव मंडल है, बायोस्फीयर। तो आप जो 1986 के अनुसार जो है, जो आप सभी का पर्यावरण अधिनियम है 1986, उसके अनुसार जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, अपने पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया आप सभी से कि पर्यावरण को जो है 1980 या फिर जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 4। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, जल मंडल और आप सभी का कौन सा, जैव मंडल, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ से। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्या बात हो रही है, जो ग्रीक विद्वान हैं वह क्या कह रहे हैं उनके बारे में हम समझेंगे, वो क्या समझाना चाहे हैं। जो ग्रीक, मैंने आप सभी को बताया ऊपर, जो फ्रेंच भाषा में जो आपका जो वर्ड है उसके बारे में मैंने समझा। आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीक विद्वान है उनका क्या नाम है, अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम है, अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम क्या किया है, अर्नेस्ट हैकल ने जो है सर्वप्रथम जो है इकोलॉजी द्वारा, वही क्या है यहाँ पे जो है अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी द्वारा वही जर्मनी के एजिड, मतलब आपको बता रहा है यहाँ पे कि किसने क्या किस तरीके से पर्यावरण को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और किसका क्या व्यू रहा, किसके अनुसार क्या चीजें थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा है कि मैम ये क्या बता रही है? देखिए, देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ से ये आपका बेकार नहीं जाएगा वीडियो। बिल्कुल अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम ये आप इसको मुझे कैसे एक्सप्लेन कर रही है, क्या कैसे, तो ये बेकार नहीं जाएगा वीडियो। बिल्कुल यहाँ से हर एक टॉपिक से आपका एक एक पॉइंट निकलेगा। बिल्कुल स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ जो है ग्रीक विद्वान जो है अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी द्वारा समझाया, और वहीं जो जर्मनी के क्या थे, वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, जिनका नाम था एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले ने जो है इकोसिस्टम के द्वारा पर्यावरण के घटकों को परिभाषित किया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, इकोसिस्टम के जो है या फिर जनक किसे कहा जाता है, अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए या फिर किसने समझाया, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा कि वो जर्मनी के विद्वान थे जिनका नाम क्या था, एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम के द्वारा पर्यावरण के घटकों को क्या किया, परिभाषित करके बताया कि इनके मध्य जो है संतुलित संबंध ही हमारे जीवन एवं सतत विकास का मूल आधार है। इन्होंने समझाया कि जो पर्यावरण के अंतर्गत जो भी जितनी चीजें हैं, इनके मध्य जो संतुलित संबंध है वही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। संतुलित संबंध अर्थात बात करें हम, जैसे आप सभी का ये सारी चीजें हो गई, हमें स्थल मंडल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वायुमंडल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, हमारे लिए जल भी आवश्यक है, पृथ्वी भी आवश्यक है, हमारे लिए हवा भी आवश्यक है। तो इस तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जो है यहाँ पे जो इनके मध्य जो संतुलित संबंध है वो हमारे जीवन के सतत विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, और यह हमारे लिए मूल आधार है, मूल आधार है जीवन जीने के लिए। समझ गए आप लोग? अब यहां से एक क्वेश्चन तो आपका बन गया
कि जो है इकोसिस्टम के बारे में किसने क्या समझा, यहाँ से एक क्वेश्चन अगर बन गया आप सभी का। नेक्स्ट है असंतुलित होते पर्यावरणीय पर सर्वप्रथम गंभीर चिंतन। जो असंतुलित हो रहा था, जब पर्यावरण को बहुत सारी क्षति पहुंच रही थी, बहुत सारा नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है, इस चीजों को देखते हुए जब असंतुलित होती पर्यावरणीय पर जो है सर्वप्रथम गंभीर चिंतन कब किया गया? 1970 गया 1970 के दशक में तब प्रारंभ होता है जब जो है वालेस ब्रोकर ने, किसने? वालेस ब्रोकर ने जो है 19, अब आपको यहाँ पे देखें पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि जब हमारा पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान पहुंच रहा था, बहुत क्षति पहुंच रही थी, लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। आप सभी को पता है पहले जो है यहाँ पर किसने शासक किया? मुगलों ने शासक किया, फिर ब्रिटिश शासक आए, इन सारी चीजों के बाद जो आज़ादी मिली, फिर सब लोग अपने अपना देश बनाना शुरू किए, ठीक है। उसके बाद किसी को, सबको पहले तो अपना भाई अपने जीवन जीने के लिए पहले वो आधार ढूंढते रहे, यह तो भूल ही गए कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, वो तो भूल ही गए कि यहाँ जहाँ हमें रहना है उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, और जो यहाँ पे जो चीजें हैं जिनके बिना हमें जीना संभव नहीं है, तो उसमें क्या क्षति पहुंच रही है या वह सही सलामत है या नहीं, ठीक है, इस बारे में चर्चा करना सब भूल गए। फिर उसी समय जब पर्यावरण की संतुलन को देखा कि यह असंतुलित हो रही है, तभी 1970 के दौरान क्या किया गया? वहां पर एक जो है क्या प्रारंभ होता है, जब वालेस ब्रोकर ने, क्या नाम है? वालेस ब्रोकर ने 1970 में ग्लोबल वार्मिंग के घातक परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने क्या की? जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके घातक परिणाम हो सकते हैं उसकी जानकारी उन्होंने दी। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता है, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उन्होंने एक जानकारी दी। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, और इसी को देखते हुए जो है क्या हुआ? पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 1970 में। आप लोग ध्यान रखेंगे 1970 में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया, 1970 में एक रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें बताया गया कि हमारे पर्यावरण को क्या हो रहा है? बहुत हानि पहुंच रही है। देखो दोस्तों, क्लास पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत आवश्यक है, समझ गए? अच्छा, मैं जो बोल रही हूँ चीजें समझ में आ रही है ना आप सभी को? बहुत बारीकी से सुनिएगा, ये जो मैं पॉइंट अब बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर स्किप कर दिया तो बिल्कुल सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत ही बारीकी से देखिएगा। क्या होता है कि जब 1970 में जब देखा गया कि पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंच रही है, तो एक रिपोर्ट जारी किया गया, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 1970 आपने नाम देखा, वालेस ब्रोकर ने बताया। किसने बताया? वालेस ब्रोकर ने बताया। उन्होंने बताया और कहा कि यहाँ पे जो है पर्यावरण को जो है बहुत ही नुकसान पहुंच रही है और इस पर कुछ किया जाए। इसको देखते हुए जो है, इसको देखते हुए क्या हुआ कि ये कहा गया कि भाई इसके संरक्षण के लिए कौन क्या करेगा। उसके लिए जो है पहली एक बैठक हुई 1970 पर, रिपोर्ट जारी हुआ। उसके बाद पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में, ध्यान रखेंगे, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका नाम क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या नाम था? स्टॉकहोम सम्मेलन नाम था। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनता है। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि कब हुआ? 1972 में हुआ। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन। आपने नाम सुना होगा, स्वीडन में जो है स्टॉकहोम है। वहां पे जो है कब आयोजित हुआ यह सम्मेलन? 1972 में। रिपोर्ट जारी कब हुआ? 1970 में। ये सम्मेलन हुआ कब? 1972 में बुलाया गया। क्या ये इसलिए बुलाया गया, एक सम्मेलन रखा गया 1972 को कि आइए आप सभी लोग, हम लोग पर्यावरण पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसी सम्मेलन में क्या होता है? गठन होता है। किसका गठन होता है? UNEP। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। इसी जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या होता है? एक गठन होता है। किसमें? स्टॉकहोम सम्मेलन में गठन होता है। किसका गठन होता है? जो है UNEP।
UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। इसी सम्मेलन में एक गठन होता है, किसका गठन होता है? UNEP का गठन होता है, ठीक है। इसी में जो है एक गठन होता है, UNEP का गठन होता है, ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो यही पे गठन होता है, मैंने बताया किसका गठन होता है? UNEP का। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे गठन होता है UNEP का, और यहाँ पे क्या बात होती है, ध्यान देंगे आप लोग कि जो है इसी UNEP के गठन के दौरान निर्णय लिया गया 1972 को, 1972 को जो है स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान एक गठन होता है। किसका गठन होता है? UNEP का गठन होता है। और इसी गठन में 1972 को बोला जाता है कि हम अब से जो है 5 जून को यह बैठक हुई। कब हुई? 5 जून से 16 जून तक यह बैठक हुई, और वहां पे यह बात चर्चा चली कि जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन में, कि 5 जून से जो है यह निर्णय लिया गया कि 5 जून को हर साल हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे, और हर साल यह चर्चा करेंगे, हर साल एक थीम रखेंगे, और उस थीम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और इसकी शुरुआत से जो है यहीं से जो है 5 जून से हम लोग पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिए, लेकिन अभी आगे हम इस पर क्वेश्चंस बताएंगे। तो यहीं से हमारी शुरुआत क्या हुई? 5 जून से हम लोगों का शुरुआत हुआ पर्यावरण दिवस मनाने का स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। और यह जो है पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, वह मनाना जो शुरू हुआ, मैं आगे आप सभी को सारे जो सम्मेलन है ना, जो पर्यावरण को देखते हुए जो बैठक, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो यहां से मनाया जाने लगा, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें इकोलॉजी, अब बात करेंगे कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है। अगर हम बात करें कि इकोलॉजी क्या है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इकोलॉजी क्या है? तो शब्द, जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल ने, किसने? अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। कब? अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में के द्वारा किया गया। कब? 1869 के दौरान, मतलब अर्नेस्ट हैकल। इसमें जो है जीवधारियों के पर्यावरण पर एक पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है क्या अध्ययन किया जाता है, आप सभी लोगों पॉइंट देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है पर्यावरण पर एवं पारस्परिक प्रभावों का जो है अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है इसके पिता किस, आपसे मैंने पीछे बताया ना कि इसके जनक पूछ लिया जाए कि जो है आप सभी का पारिस्थितिकी का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जनक है, इकोसिस्टम का जो जनक है, वह किसे कहा जाता है? जर्मनी के एजी टॉन्सले को माना जाता है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया, मैंने बताया कि जो जर्मनी के एजी टॉन्सले हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, नोट करेंगे क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इन्हें जो है एजी टॉन्सले को कहा जाता है। और पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के विद्वान थे, तो आप क्या बताएंगे कि ये जो है जर्मनी के थे। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मनी के। ओके, जर्मनी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ घटक देख लेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इसके प्रमुख घटक है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं, 2 प्रमुख घटक आप लोग देखेंगे, तो एक भौतिक घटक है। कौन सा घटक है? एक भौतिक घटक है, और एक क्या है? जैविक घटक है। ठीक है, अगर हम बात करें भौतिक घटक, तो भौतिक घटक में क्या क्या आते हैं, यहाँ पे देखेंगे भौतिक आते हैं। ठीक है, भौतिक, और भौतिक में क्या क्या आएंगे देखेंगे आप, भौतिक कारक आते हैं, तापमान, आर्द्रता, तापमान आएगी, आर्द्रता आएगी, सौर ऊर्जा, वायु, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होंगी? भौतिक घटक। मैंने आपसे बताया ना कि स्थल, वायु,
ठीक है, जल, इनके अंतर्गत भी जो चीजें होती हैं वो सारी किसके अंतर्गत आएंगी? भौतिक घटक के अंतर्गत आएंगी। जितनी अकार्बनिक कारक हैं, जितनी कार्बनिक कारक हैं, कार्बनिक कारक कौन कौन सी हो गई आप लोग देख लेंगे। कार्बनिक कारक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी? जैसे जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हो गई? सारा ये है आप सभी का भौतिक घटक हो गई। हमने आपसे बताया ना भौतिक घटक हुए। अगर हम बात करें जैविक घटक के अंतर्गत, तो जैविक घटक के अंतर्गत मैंने बताया जितने पादप वृक्ष हैं या जितनी जंतुएं हैं, जितने सूक्ष्म जीव हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आप सभी का जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो जैविक घटक में आप सभी का क्या क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे और अपघटक हो जाएंगे। तो इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आप सभी को? इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आप सभी को? ये हमें आप बताएं। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को चर्चा किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि जो हमारा पर्यावरण है वो किन दो शब्दों से मिल के बना है। तो परि और आवरण। परि मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घिरा हुआ। हमने बताया आप सभी को इसमें मूल जो प्रमुख घटक होते हैं, तो वो प्रमुख घटकों के बारे में मैंने बताया कि भौतिक घटक, जैविक घटक। पर्यावरण हमारा जो चारों ओर, जैसे आप सभी का सारे जल, स्थल, ठीक है, वायु, पेड़ पौधे, पठार, नदियां, झरना, जितने महासागर हैं, इन सभी चीजों से मिलकर घिर के बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे हमें पता चला कि जो है हम लोगों ने जो शुरुआत की पर्यावरण की सुरक्षा करने की, वो कब से शुरू की। तो हमने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1970 में जो है आप सभी के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि आपके पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, उस पर कुछ किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग बहुत प्रभावित हो रहा है, इसको देखते हुए जो क्या हुआ, एक शुरुआत की गई और एक बैठक की गई। उस बैठक का क्या नाम था? स्टॉकहोम सम्मेलन था, जो कि स्वीडन में किया गया। उसमें 119 देशों ने भाग लिया। यह जो इस पर चर्चा हुई 5 जून से 16 जून तक चर्चा हुई, और उसी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से यह चर्चा हुई कि अब आप सभी का पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाएगा 5 जून को हर साल। ठीक है, उसी सम्मेलन के दौरान जो है यह जो है शुरुआत हुई। वहीं पर एक गठन होता है जिसका नाम है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक गठन होता है जिसका नाम है UNEP। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो है वहीं से गठन होता है 1972 से। ठीक है, और उसके बाद उसी गठन के बाद से जो है आप सभी, अगर मैंने एक चर्चा किया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके जो है क्या कहते हैं, जनक किसे कहा जाता है। तो हम आप सभी लोग इस पॉइंट, ओहो काफी ज्यादा ही अच्छा हो गया, चले ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, हमने बात किया कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है। तो एजी टॉन्सले, ठीक है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इतनी बातें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आप सभी को इसी तरीके से पॉइंट वाइज सारी क्लासेस बताऊंगी, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं वीडियो को, क्योंकि इतनी जो जानकारियां अभी दे रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन इस बात की है कि आपको पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना क्या है, अभी आपकी थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाएगी, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से मैं आप सभी को चीजें बताती जाऊंगी जो सारे एग्जाम में आपके बनते हैं, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो, आपको लगा हो कि हाँ मैम आपने जो चीजें समझाई वो बहुत अच्छा था, ठीक है, हम जानते हैं आपने ये बहुत पहले पढ़ा होगा, नो डाउट आपने इसको जो है आप सभी की स्टार्टिंग से ही इसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा, लेकिन मेरा काम है आप सभी को इंट्रोडक्शन समझाना, और आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चले मिलेंगे अगली क्लास में, बिल्कुल बने रहें, इसी तरीके से बेहतरीन चीजें समझाएंगे हम, 1 बाय 1 चीजें आपकी क्लियर करते चलेंगे, और सिर्फ वही चीजें पढ़ाएंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि हम सारी चीजें ही पढ़ा के आपको बोर कर दें, है ना। मिले अगली क्लास में, फिर बताइएगा कि मैम और वीडियोस आनी चाहिए। ठीक है, क्लास पसंद आए तो बताइएगा मैम और वीडियोस आनी चाहिए। चले मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, इसी तरीके से बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चले नमस्कार, बाय बाय।